अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, समथिंग विच इज़ इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि प्रोग्रेस में है, जो कि जारी है, ठीक है, जो कि कंटिन्यू है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इन टेंसेस को डिस्कस करना है आज के लेक्चर के अंदर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल टेंसेस विद एग्जांपल्स को कवर किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सीखने वाले हैं। और मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस होते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ये ऐसे टेंस होते हैं जिसके अंदर हमारा करंट एक्शन बताया जाता है, या ऐसा एक्शन जो कि प्रोग्रेस में है, या फिर अनफिनिश्ड एक्शन जो होता है उसको हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप प्रीवियस लेक्चर सुन लें। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनेट जो है हम लोगों ने उसके ऊपर भी कंप्लीट सीरीज़ कर ली है अपनी। इस लेक्चर से पहले प्रीवियसली हम लोग 5 लेक्चर्स बना चुके हैं टेंसेस के ऊपर। तो अगर आपने वो सीरीज़ नहीं सुनी, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप स्टेप बाय स्टेप सब टेंसेस को सुने, ताकि आपको इनके ऊपर ग्रिप भी हो जाए और जो भी इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर जो हमारे आज का लेक्चर है, मेन लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उनको डिस्कस करते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट्स के साथ। नेगेटिव मीन्स नहीं, मनफी, यानी कि वो चीज़ जिसके अंदर नहीं का इम्पैक्ट आ जाए, कि वो खाना नहीं खा रही है, वो सो नहीं रही है, ठीक है। तो जिस तरह आप शिकायत लगाते हैं ना अपनी मदर्स को कि मम्मा ये मेरी बात नहीं मान रही है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव स्टेटमेंट है। पता किस तरह लगा, उर्दू में नहीं का वर्ड ऐड हो गया और साथ में एंड पे रहा है, रही है, इस रहा हूँ, इस तरह के वर्ड्स आ गए। ये तो इनकी उर्दू और हिंदी पहचान थी। अब देखते हैं इंग्लिश में क्या होता है। हम इंग्लिश में बेसिकली ऐसा करते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, फिर टू बी वर्ब्स को ऐड करते हैं। टू बी में क्या आता है, इज, एम, आर। उसके बाद हम नोट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जिस चीज़ के बारे में बात हो रही है, और ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़। सब्जेक्ट में बेसिकली ज़्यादातर टेंस के अंदर हमारे पास नाउन या प्रोनाउन आते हैं। नाउन मतलब जिस भी पर्सन या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद प्रोनाउन मतलब वो वर्ड्स जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। नाउन किसी भी चीज़, किसी भी जगह, किसी भी शख्स के नाम को कहते हैं, और प्रोनाउन जो हम उस चीज़, उस जगह, उस शख्स के अल्टरनेट में वर्ड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अक्सा इज़ अ गुड गर्ल, ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला अक्सा इज़ अ गुड गर्ल, यानी पे जो अक्सा थी यहाँ पे वो हमारी नाउन थी। अब शी इज़ वेरी प्रिटी, यहाँ पे मैंने क्या किया, अक्सा की जगह पे शी लगा दिया, शी हमारा प्रोनाउन हो गया। ऐसे में बोल रही हूँ हफ्सा इज़ नाइस, शी इज़ लवली। अब यहाँ पे हमारे पास हफ्सा जो थी वो एक नाउन थी कि हफ्सा एक अच्छी है, ठीक है, नाइस लेडी, नाइस गर्ल, जो भी है। उसके बाद हफ्सा की जगह पे हमने वर्ड लगा लिया शी, कि हम बार बार हफ्सा हफ्सा नहीं लिख रहे, हम क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में उसके रिप्लेसमेंट में वर्ड यूज़ कर रहे हैं। शी इज़ वेरी लवली, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी गोज फॉर वॉक डेली, सो ऑन, ठीक है। हम हर जगह पे हफ्सा के नेम की जगह पे शी का वर्ड लगा रहे हैं। तो ये शी जो हमारा प्रोनाउन है। तो ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू बेसिकली प्रोनाउन होते हैं। क्लियर। तो सब्जेक्ट में मोस्टली हमारे प्रोनाउन या फिर नाउन फॉल करते हैं। उसके बाद हमने टू बी वर्ब यूज़ करने हैं। टू बी किसे कहते हैं, इज़, एम, आर को टू बी कहते हैं। एंड हम लोगों ने इज़, एम, आर के बाद नोट लगाना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम मेन वर्ब भी कहते हैं और बेस वर्ब भी कहते हैं। साथ में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है एंड एंड पे ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वो एक खत नहीं लिख रही है, ठीक है। हमारे पास अब क्या हो गया, वो एक खत नहीं लिख रही है। हमारे पास ही, शी और इट था, हमने ही, शी, इट के साथ इज़ लगाना है। आई, वी, दे, यू के साथ आर लगाना है, सॉरी, यू, वी, दे के साथ आर लगाना है, और आई के साथ हमने एम लगाना है। ये पॉइंट क्लियर कर ले। ही, शी, इट के साथ हम इज़ लगाएंगे, आई के साथ हम एम लगाएंगे, वी, आर और वी, दे, यू के साथ हम आर लगाएंगे, ठीक है। तो एनी हाउ, मैंने बताया आपको वो खत नहीं लिख रही है, शी इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। हमने देखा, हमने इसके बाद नोट लगाया, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी इस फॉर्मूला के अंदर कि इज़, एम, आर के बाद हम लोग नोट पुट करेंगे।
एंड देन ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा है. जूलिया इज़ नॉट मेकिंग अ स्पंज केक राइट नाउ, जूलिया अब अभी इस वक्त स्पंज केक नहीं बना रही है. दे आर नॉट गोइंग टू मरी नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक मरी नहीं जा रहे हैं. वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं. इट इज़ नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है. आई एम नॉट राइटिंग अ पोएम, मैं एक नज्म नहीं लिख रही हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखा हम लोगों ने सबकी उर्दू में या हिंदी में क्या बन रही थी, नहीं और एंड पे रहा है, रही है, इस तरह के सेंटेंसेस आ रहे हैं. और हर बार हमने टू बी जो वर्ब्स थे यानी कि इज एम आर थे उनके बाद नोट को पुट किया. और ये जो लास्ट एग्जाम्पल थी, दे आर नॉट गोइंग टू मरी नेक्स्ट वीक. ठीक है, ये क्या था, ये प्री प्लान्ड एक्शन. ठीक है, ऐसा एक्शन जो कि पहले से ही प्लान किया गया हो और वो काम फ्यूचर में होना हो. ठीक है, लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो प्रेजेंट में ही की जा चुकी हो. ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू मरी नेक्स्ट वीक. और इसकी डिटेल में आपको जो हमने प्रीवियस लेक्चर था सिंपल के बारे में, उनमें मैंने डिस्कस की थी आपसे कि हमने जब सिचुएशन चेंज कर रहे हो या फिर प्री प्लान्ड एक्शन के बारे में बात कर रहे हो, वो भी कंटिन्यूस की कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं. और अगर आपको इन शॉर्ट एग्जाम के अंदर कोई स्टेटमेंट आती है तो आप कैसे गेस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का है या उसका नहीं है. तो आपने देखना है जिस स्ट्रक्चर के अंदर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी पुट किया गया है. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट किया गया है तो इट मीन्स वो कंटिन्यूस का है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, जैसे कि राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, सो ऑन. और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर ये है कि नहीं है, जैसे कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर इज एम आर आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट. अगर ये स्ट्रक्चर हुआ तो इट मीन्स वो सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस नेगेटिव का है. और ऑब्वियसली मतलब वो मोस्टली यही पूछते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कौन सा है. तो सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वही होगा जो कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा. बेशक इसमें नॉट ना भी है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, साथ में आईएनजी हो. और मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक पॉइंट रिकॉल करवाया था जेरेंड का, कि जो जेरेंड होता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, और उसमें जो प्रोग्रेसिव टेंस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है. दोनों का डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस ये है कि जो जेरेंड के अंदर है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इस टेंस के अंदर यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर हम लोग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं. जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं हम टेंस के अंदर तो इट मीन्स कि वो स्टेटमेंट में वर्ब की बात की जा रही है. ठीक है, लेकिन जब हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के उसको एज अ नाउन यूज़ करें तो वो क्या है, जेरेंड है. मैं क्लियर कर दूं, वर्ड है टीच. टीच क्या है, पढ़ाना, एक वर्ब है. हमने लगा दिया जी आईएनजी, ये क्या हो गया जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, टीचिंग बन गया, पढ़ा रही है. अब वो कहती है शी इज़ टीचिंग, वो पढ़ा रही है. तो इसमें क्या हुआ, इसमें वो एक काम कर रही है पढ़ाने का, तो इट मीन्स ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है. ठीक हो गया. अब मैं कहती हूँ टीचिंग इज़ वेरी गुड प्रोफेशन. ठीक है, टीचिंग इज़ वेरी गुड प्रोफेशन. मैंने क्या किया, टीचिंग को नाउन की जगह पे लगा दिया. अब यहाँ पे टीचिंग जो एज अ नाउन एक्ट कर रहा है. ठीक है, टीचिंग को मैंने सब्जेक्ट की जगह पे लगा दिया तो वैसा नाउन एक्ट कर रहा है कि जो पढ़ाना है वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है. तो इस सेंटेंस में टीचिंग जो है ना वो क्या हो गया, जेरेंड हो गया. ठीक है, एग्जाम्पल देखें एक और, जैसे कि देखें शॉपिंग ऑनलाइन इज़ नॉट ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी नाउ अ डेज. अब यहाँ पे शॉपिंग, शॉप क्या है, एक काम होता है, हमने आईएनजी लगा दिया, शॉपिंग बन गया. उसके बाद देखें कि अब शॉपिंग जो है वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है. क्यों, यहाँ पे शॉपिंग को मॉडिफाई किया जा रहा है, शॉपिंग की तारीफ की जा रही है कि शॉपिंग जो है ना, जो ऑनलाइन शॉपिंग है आजकल में पॉपुलैरिटी गेन कर रही है. ठीक है, ग्रोइंग, ग्रोइंग मतलब यहाँ पे ग्रोइंग एज अ वर्ब ही एक्ट कर रहा है. तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा प्रोग्रेसिव टेंस है. ये बात आपने याद रखनी है कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा के बिल्कुल स्टार्ट पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे शॉपिंग लिखा है, ऐसे पुट कर दी जाए या नाउन के तौर पे एक्ट करे सेंटेंस के अंदर तो वो बेसिकली जेरेंड है. और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखा जाए वो एज अ वर्ब ही एक्ट करे तो वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव टेंस है. जेरेंड का टॉपिक जो एक लंबा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको इन डिटेल ये पॉइंट जेरेंड वाला क्लियर कर दूंगी. ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस जो है वो प्रोग्रेसिव के ऊपर है. मैं थोड़ा सा डिफरेंस सिखा रही थी प्रोग्रेसिव के अंदर और हम लोग वर्ब के अंदर कैसे जेरेंड के अंदर हम वर्ब के अंदर कैसे थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं.
तो आपको ये डिफरेंस जो थोड़ा सा समझ आ चुका होगा, मैं इसको फर्दर क्लियर करूँगी आपको जब मैं जेरेंट के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बनाऊँगी। क्लियर? एनी हाउ एग्जाम्पल देखें, शी इज़ नॉट क्राइंग, वो रो नहीं रही है। जैसा कि हमने कहा था, इज़ आर एम के बाद नोट लगाते हैं। स्टार्टिंग पे ही शी इट आई वी दे यू, उसके बाद हमारा एंड पे आएगा ऑब्जेक्ट, और नोट के बाद हमारा लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, जो स्ट्रक्चर मैंने पीछे आपको यहाँ पे ये दिखाया था। ठीक है, सब्जेक्ट इज एम आर और नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फिर ही इज नॉट टॉकिंग टू हिज बेस्ट फ्रेंड, द बेबी इज नॉट स्लीपिंग, वी आर नॉट विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, जैक एंड जिल आर नॉट ऑलवेज फाइटिंग। अब यहाँ पे देखें, दो लोग थे, जैक एंड जिल, प्लूरल आ गया तो प्लूरल के साथ भी हम लोग आर लगाते हैं, और आर के बाद हमने नॉट पुट कर दिया, देन हमने लिख दिया फाइटिंग। फाइटिंग हमारा इसमें वर्ब है, और ऑलवेज हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब किसे कहते हैं? वो चीज़ जो कि वर्ब के अंदर मीनिंग ऐड करे, जो एक और एडवर्ब के अंदर मीनिंग ऐड करे, और जो एक एडजेक्टिव के अंदर मीनिंग ऐड करे। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास शुरू करेंगे तो उनमें आपको ये पॉइंट्स इन डिटेल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑलवेज मॉडिफाई कर रहा है वर्ब फाइटिंग को। ठीक है, शी इज़ नॉट कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग अबाउट हर सिस्टर, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के बाद इज लगा, इसके बाद नोट आया, उसके बाद हमने देखा कंप्लेनिंग हमारे पास वर्ब था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING पुट किया हम लोगों ने। हर मदर इज नॉट फॉर एवर मिसप्लेसिंग हर कीज, यहाँ पे जो मिसप्लेसिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाया गया है, और ऐसे बाकी के सेंटेंसेस भी हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, क्लियर? तो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, बस आपको बाकी डिटेल को जो मैंने बताई है वो उसको सेपरेट करके, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करते हैं, फिर हम सब्जेक्ट इज़ आर एम, उनके बाद हम नोट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING एंड ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप, फिर हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए। बाकी जो मैंने बताई आपको वो डिफरेंट इंफॉर्मेशंस थी जो कि लिंक्ड थी हमारी आज के लेक्चर के साथ। तो आई होप कि आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इस लेक्चर से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।